मित्तल परिवार के घर में माहौल पहले से ही भारी था। पूजा की तैयारी चल रही थी। घर के हर कोने में दियों की रोशनी थी। राध्या पूजा की थाली संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आग से जुड़ी पुरानी यादें उसके मन में फिर से करवट ले रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून नहीं बल्कि बेचैनी थी। दादी उसके पास खड़ी थी। दोनों की नज़रें बार बार राध्या पर टिक रही थी। निहारिका की उंगलियां उसके हाथ में पकड़े रिमोट पर कस गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज अगर राध्या टूट गई तो खेल खत्म। जैसे ही राध्या ने दिया उठाया, निहारिका ने बिना हिचक रिमोट दबा दिया। अचानक दिया हिलता है और सीधा राध्या के दुपट्टे की तरफ गिरता है। पल भर में आग फैल जाती है। राध्या की आंखें फैल जाती हैं। उसका शरीर सुन पड़ जाता है। आवाज़ गले में ही अटक जाती है। पूरा घर चीख पुकार से भर जाता है। कोई पानी चिल्लाता है, कोई डर के मारे पीछे हटता है, कोई बस तमाशा देखता रह जाता है। उसी पल प्रथम की एंट्री होती है। उसकी नज़र जैसे ही राध्या पर पड़ती है, उसके कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारता है और आग पर झपट पड़ता है। उसके हाथ जलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा और डर है। कुछ ही सेकंड में आग बुझ जाती है। राध्या आप खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी टांगें कांप जाती हैं। प्रथम उसे थाम लेता है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बस इतना कहता है, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। पूरा घर सन्न रह जाता है। कुछ देर बाद हालात काबू में आते हैं। राध्या को बैठाया जाता है। प्रथम उसके पास ही खड़ा रहता है। उसकी नज़रें राध्या से हटती ही नहीं। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो सबकी तरफ मुड़ता है और भारी आवाज़ में सवाल करता है, ये आग लगी कैसे? कोई कुछ नहीं बोलता। तभी बुलबुल आगे आती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन आंखों में डर से ज़्यादा सच बोलने की जिद होती है। वो साफ साफ बता देती है कि ये हादसा नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा, निहारिका के हाथ में रिमोट था। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है, इसका हिसाब मैं ज़रूर लूंगी। कमरे के अंदर प्रथम डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। राध्या मना करती है। वो कहती है, अब मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। प्रथम साफ देख रहा होता है कि ये सिर्फ थका नहीं, डर और सालों की चोट है। वो बाहर आकर सबके सामने ऐलान करता है कि आज के बाद घर में कोई भी पूजा या रस्म राध्या की मर्जी के बिना नहीं होगी। ये सुनकर दादी का चेहरा तमतमा जाता है। निहारिका अंदर ही अंदर सोचती है कि अब सीधे वार काम नहीं आएगा, अब खेल दिमाग से खेलना होगा। वो झूठी चिंता दिखाते हुए राध्या के कमरे में जाती है और मीठी आवाज़ में पूछती है, अब तबीयत कैसी है? राध्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें सब समझ जाती हैं। प्रथम ये सब देख रहा होता है और पहली बार उसे साफ एहसास होता है कि निहारिका सिर्फ जलन नहीं बल्कि खतरा है। रात गहरी होती जाती है। घर सो जाता है, लेकिन निहारिका और दादी की आंखों में नींद नहीं होती। दादी धीरे से कहती है, अगर राध्या इस घर में रही तो ना तो हमारा राज बचेगा, ना ही तुम्हारा रिश्ता। निहारिका ठंडी आवाज़ में जवाब देती है, अब राध्या आग से नहीं सच से जलेगी। दूसरी तरफ प्रथम राध्या के कमरे के बाहर खड़ा होता है, दरवाजे की तरफ देखता है और मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो सिर्फ पति नहीं, ढाल बनेगा। कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। रात और गहरी हो चुकी होती है। घर के ज़्यादातर कमरे अंधेरे में डूबे होते हैं। बस एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही होती है। राध्या करवटें बदल रही होती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। आग की लपटें बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। दरवाजे के बाहर प्रथम खड़ा रहता है। वो अंदर नहीं जाता। उसे लगता है कि अभी राध्या को अकेले रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करे, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है पूरी रात। उसी वक्त घर के दूसरे हिस्से में निहारिका और दादी आमने सामने बैठी होती हैं। कमरे में अजीब सी खामोशी होती है, जिसे दादी की भारी आवाज़ तोड़ती है। वे साफ शब्दों में कहती हैं, आज जो हुआ उसके बाद सीधा हमला संभव नहीं। अब हमें ऐसा वार करना होगा जो दिखे भी नहीं और असर भी करे। निहारिका की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीमी आवाज़ में बोलती है, अगर राध्या को ये एहसास दिला दिया जाए कि ये घर उसका कभी था ही नहीं, तो वो खुद ही टूट जाएगी। दादी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, डर से ज़्यादा इंसान अकेलेपन से टूटता है। अगली सुबह घर में माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है। नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे होते हैं, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। राध्या चुपचाप बैठी होती है। वो किसी की तरफ नहीं देखती। निहारिका जानबूझकर हंसती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रथम ये सब नोटिस करता है और पहली बार उसे समझ आता है कि निहारिका की शांति सबसे खतरनाक है। दादी अचानक घोषणा करती हैं कि घर में एक विशेष पूजा रखी जाएगी और इस पूजा की सारी जिम्मेदारी राध्या को दी जाएगी। पूरा परिवार चौंक जाता है। प्रथम तुरंत विरोध करता है, लेकिन दादी चालाकी से कहती हैं, अगर राध्या इस घर की बहू है तो उसे जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। राध्या कुछ कह नहीं पाती, वो सिर्फ सिर हिला देती है। निहारिका मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही मौका है।
पूजा की तैयारियां शुरू होती है। राध्या अकेले ही सब संभाल रही होती है, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। निहारिका हर बार कोई ना कोई कमी निकालती है, कभी फूल सही नहीं, कभी दिया ठीक नहीं, कभी मंत्र गलत। धीरे धीरे राध्या खुद पर शक करने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सच में इस घर के लायक नहीं। उसी बीच प्रथम बाहर के कामों में उलझा रहता है। निहारिका ने जानबूझकर उसे घर से दूर रखने का इंतजाम किया होता है। पूजा के दिन सब कुछ देखने में सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल खेला जा रहा होता है। दादी सबके सामने सवाल उठाती हैं कि राध्या ने पूजा की चीजों में लापरवाही की है। कुछ लोग दबी आवाज में बातें करने लगते हैं। राध्या का चेहरा उतर जाता है। वो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं। तभी प्रथम की एंट्री होती है। वो माहौल भांप लेता है। वो सीधे दादी से पूछता है कि आरोप लगाने से पहले सबूत कहाँ है। निहारिका बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम पहली बार उसे सख्ती से रोक देता है। वो सबके सामने साफ कह देता है कि राध्या को कमजोर समझने की गलती अब किसी को भारी पड़ेगी। निहारिका को एहसास हो जाता है कि खेल अभी पलट सकता है, लेकिन दादी शांत रहती है, क्योंकि उनका असली दाव अभी बाकी होता है। रात को राध्या अकेले बैठकर रोती है। उसे लगता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस घर में उसे कभी अपनाया नहीं जाएगा। प्रथम उसके पास आता है और पहली बार वो उससे वादा नहीं बल्कि फैसला सुनाता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ राध्या की नहीं, उसकी अपनी भी है। घर की छत पर निहारिका और दादी खड़ी होती हैं। नीचे जलती हुई लाइट्स को देखते हुए दादी कहती है, युद्ध शुरू हो चुका है। निहारिका ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, और इस बार कोई नहीं बचेगा। कहानी अब इमोशन नहीं, टकराव की तरफ बढ़